मेरा नाम है निशात सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है हरसूद विधानसभा क्षेत्र के खालवा में। खालवा वो जगह है जहां पर पलायन का दंश भी है और यहां पर कुपोषण का लोग शिकार भी हुए हैं। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं। ये खालवा का बस स्टैंड है और आज हमारे साथ यहाँ पे खालवा के लोग हैं। हमसे बात करेंगे, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, क्या कुछ यहाँ की समस्या है और यहाँ के युवा किस तरह का नेता या किस तरह का माहौल चाहते हैं अपने क्षेत्र में। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जी, ये बताइए कि किस तरह का माहौल है यहाँ? माहौल तो भाई साहब एक तरफा माहौल है, विजय शाह जी का माहौल है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो लीड है माननीय मंत्री जी की वो काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि काम ही उनके ऐसे हैं। इस क्षेत्र के लिए करने के अलावा उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी जाके काम किया है। क्या क्या काम किया? बहुत सारे काम किए। आप देख लीजिए, बिजली देख लो, रोड देख लो, पानी देख लो, नहर देख लो, सिंचाई की सुविधाएँ देख लो। आप किस विषय पर चर्चा करना चाहिए उस विषय को देख लीजिए आप। यहाँ तक कि आपके जो खंडवा का मेडिकल कॉलेज है वो भी माननीय मंत्री जी की देन और ट्राइबल से मेडिकल कॉलेज है, वो सिर्फ खालवा में खुल नहीं सकता था। उस कारण से वो खंडवा में खोलना पड़ा, नहीं तो वो मेडिकल कॉलेज भी ट्राइबल का था और वो खालवा में खोलने वाला था। और देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जो ट्राइबल से है। वो रोजगार की क्या व्यवस्था? रोजगार की भी काफ़ी व्यवस्था है। अभी 3 फसलों के लिए यहाँ पर नहर आ रही है, उससे किसान 3 फसलें लेगा। फसल लेगा तो आदमी को मंडी में माल जाएगा, हम माल को काम मिलेगा, व्यापारी को 12 महीने का व्यवसाय मिलेगा, सभी चीज़ें मिलेगी। व्यवसाय की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप जिस विषय में देख लीजिए आप, उसमें मंत्री जी का काम बहुत सॉलिड है। आप रोड देख लो, यहाँ से पहले हम खंडवा जाते थे 2.5 से 3 घंटे में हम कार से पहुँचते थे, आज 35 मिनट में पहुँचते हैं खंडवा। 35 मिनट पे पहुँचते हैं खंडवा। इनका कहना है कि चारों तरफ तरक्की तरक्की है। भैया तरक्की सिर्फ खालवा में हुई है, बाकी आप आसपास के गाँव में जाइए। मैं यकीनन कह सकता हूँ क्योंकि मैं गांव-गांव जा रहा हूँ। आज मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं जो धूप में काला हुआ हूँ इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि गांव क्षेत्र में जा रहे हैं, खस्ता हालत है एकदम और लोग उससे बीमार भी हो रहे हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पे? भैया होना चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे आज दिवाली का त्यौहार है पर हमारे जो बहन भाई है वो बाहर पलायन कर चुके हैं। अब वो कब आएंगे? होली के बाद। तो यहाँ पे अगर मंत्री जी 4 बार के मंत्री है और 35 साल से विधायक है तो वो यहाँ पे ऐसी स्किल डेवलपमेंट कंपनी स्थापित करवा देते जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलते। रोजगार नहीं होने से लोग पलायन कर जाते हैं। क्या होना चाहिए, किस तरह का रोजगार होना चाहिए? रोजगार यहाँ पे अभी मनरेगा है, मनरेगा में जो काम चले थे तो इन्होंने भैया जी उन्होंने जेसीबी से करवाए थे वो काम को, जबकि वो लोगों के हाथ से होना था। रोजगार होना चाहिए, लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ रोजगार नहीं है जिसके कारण यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके दूसरी जगह चले जाते हैं। देखिए, रोजगार के अवसर यहाँ बहुतायत मात्रा में है। ये जिन तालाबों का वर्णन कर रहे हैं वो तालाब ऐसे आदिवासी युवकों को दिए गए हैं जिनके पास रोजगार के साधन नहीं थे। आज उस तालाब में वो मछली पालन करेंगे। जो हमारा एक रमेश चौहान है दिदमदा का, आप उससे जाके मिलिएगा। अभी 3 महीने पहले 4 व्हीलर लेकर आया है। एक एससी समाज का भाई है मोहन रोकड़े, उसके पिताजी को अभी नई गाड़ी दिला के लाया है, नए कपड़े पहन के घूमते हैं, जबकि एक कोटवार का बेटा है। वो मछली पालन, आप सुबह से शाम तक में एक सब्जी की टोकरी लेके बैठना और एक मछली की टोकरी लेके बैठना, पलायन कौन सा पहला घूम? फिर पलायन क्यों? देखिए, रोजगार निरंतर मिलने वाली प्रक्रिया है। जनसंख्या का अनुपात और युवाओं की बढ़ती तादाद भी उसका एक कारण है। आप मुझे बताइए, अगर किसानों के खेत में नहर आएगी, 3 फसल होगी तो क्या रोजगार का सृजन नहीं होगा? क्या जब किसान के पास पैसा रहेगा तो व्यापारी को पैसा नहीं मिलेगा? क्या नई नई दुकानें नहीं खुलेगी? क्या मंडी में व्यापारियों को माल नहीं मिलेगा? क्या हिमालयों को काम नहीं मिलेगा? क्या वो रोजगार नहीं? सरकारी नौकरी पाना ही अगर रोजगार है तो फिर तो बहुत सारे बेरोजगार है और कांग्रेस के शासन में भी रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या वो पकड़ पकड़ के कलेक्टर थोड़ी बना रहे युवाओं को कि आओ तुमको कलेक्टर बना देते हैं, एसडीएम बना देते हैं। आपने बोला सरकारी रोजगार नहीं है, प्राइवेट रोजगार। प्राइवेट रोजगार की है क्या संभावना है और कितना रोजगार प्राइवेट है? प्राइवेट रोजगार की यहाँ संभावना बहुत है। अभी मैं आपको बताऊँ, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हमारे आदिवासी क्षेत्र में महुआ बहुतायत में पाया जाता है। माननीय मंत्री जी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोटवारिया के पास जाईबाई माता का मंदिर है। उन्हीं जाईबाई माता के नाम से एक महुए से जो शराब बनती है उसकी फैक्ट्री लग रही है और वो शराब की डिमांड विदेशों में है। जो यहाँ 10 रुपये 20 रुपये गिलास में मिलती है वो विदेशों में 1000 रुपये बोतल में बिकती है वो शराब। उससे जो पैसा आएगा वो हमारी वन समितियों को जाएगा और गांव का विकास होगा। हमारी जो वनवासी लोग हैं उनके प्रत्येक के खाते में वो पैसा जाएगा।
तो शराब बना करके यहाँ पे जो है रोजगार स्थापित करने की बात भी हो रही है। जो देसी शराब होती है, कंट्री मेड शराब, उनका कहना है कि उसको बना करके यहाँ से एक बड़ा रोजगार स्थापित किया जाएगा। क्या लगता है आपको, किस तरह का रोजगार है और क्या इससे फायदा होगा? देखो, शराब और खराब माने शराब देना। हम शराब अगर पियेंगे तो हमारे बच्चों का क्या हल होगा? सुनो, एक मिनट। देखो, हम ये चाहते कि नए युवक अगर शराब पी के कभी मर जाएंगे यहीं पे, तो फिर हमारा देश का क्या होगा? तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के लिए शराब को बंद किया जाए और हमारे किसान। मगर उनका कहना है कि शराब बना करके रोजगार देंगे। नहीं, शराब से अगर रोजगार पैदा होगा तो बीमारियां पैदा होगी। अच्छा। उसके लिए भी डॉक्टर का इलाज होगा। वो पैसे कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उसको ना रोजगार मिलेगा, ना अवसर मिलेगा, उसको पैसे कहाँ से ला के उसका इलाज करवाएगा? क्या है यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से क्या है कि जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत सरकारी हॉस्पिटल है, कुछ डॉक्टरें भी हैं, कहीं है या कहाँ नहीं है। ये मैं अक्सर करके अस्पताल तो नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे किसान वर्कर हूँ मैं छोटा सा। हमारी फसल जो पैदा होती है, हमारी फसल फरवरी के महीने में कट जाती है और हमको भावांतर के रूप में हमारी फसल को तोला जाता है मई के महीने में, गेहूँ चने को। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी फरवरी में फसल कट रही है तो फरवरी में ही तोला जाए, क्योंकि इनका कहना है कि शराब है खराब। आप कह रहे हैं कि शराब से व्यापार बढ़ेगा। देखिए, इसी को बोलते हैं समझ की कमी। अभी जब महुआ घरों में बीना जा रहा है, घरों में शराब बनती है तो युवा पीते हैं। जब शराब बना के उसको प्रॉपर पैकिंग करके और विदेशों में भेजा जाएगा, वहाँ से जो आय होगी उससे उन आदिवासी भाइयों का विकास होगा। तो शराब यहाँ पीने के लिए नहीं बनाई जा रही, शराब एक्सपोर्ट के लिए बनाई जा रही है, विदेशों में भेजने के लिए बनाई जा रही है, जहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो महुआ 30 रुपए किलो बिक रहा है। जब मंत्री जी वो प्रोजेक्ट चालू करेंगे तो महुआ 100 रुपए किलो बिकेगा। ये बताइए आप कि आदिवासियों के लिए क्या कुछ हो पाया यहाँ पे? आदिवासियों के लिए सारी चीज हुई है। आदिवासी को सारी फैसिलिटी दी जा रही है, गल्ला दिया जा रहा है, स्कूल है, किसानों को सारी फैसिलिटी दी जा रही है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। अभी जैसे किसानों की फसल खराब हो गई तो सरकार ने उनको मुआवजा दिया है, किसान को हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। किसान को फैसिलिटी दी जा रही, कुछ सुविधाएं मिली है आपको? इसको छोड़ दीजिए, आप बताइए। हाँ, विजय भैया ने मेरे लिए सब कुछ करा है। मेरे को साइकिल भी दी, बैसाखी भी दी है और मेरे लिए पेंशन भी बढ़ा दी है। पेंशन भी बना दी और क्या कुछ युवाओं को क्या यहाँ पर युवाओं को भी रोजगार भी मिला है। और यहाँ पर जो भाई साहब बोल रहे हैं कि पलायन कर देते हैं, तो ये पलायन करने के आने के बावजूद भी बोलते हैं कि हम विजय भैया को वोट डालने दीपावली पे आ रहे हैं। अच्छा। और कांग्रेसियों की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। पहले यहाँ पानी की कमी उठाते थे, अब पानी 24 घंटे मिल रहा है तो बोल रहे हैं कि ये बोले 24 घंटे पानी आ रहा है। तो इनकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा तो इनका कहना है कि 24 घंटे पानी मिल रहा है, इसमें भी आपको समस्या है। क्या लगता है, क्या समस्या है? पानी की समस्या नहीं, मैं आदिवासी की समस्या बताता हूँ। मुख्य अपने जो माननीय अपने मंत्री जी, आदिवासी कोरकू समाज का कर्मचारियों को बाहर क्यों भेजते, प्रमोशन बदली क्यों करवाते, चुनाव जब आते तो क्यों बदली करवाते हैं? मैं कोरकू समाज से। ये दारू की बात करते, दारू में कोरकू तो अभी भी चुनाव में दारू पहुंचा के उनको बिगाड़ भी देते। अच्छा। एक दारू एक बाटल में क्या बोलते, कोरकू लोग भी बिक जाते। अब की बार कोरकू नहीं बिकेगा। अब जागरूकता हो गया, क्या चाहिए आपको, क्या थोड़ा समझाइए। क्योंकि मंत्री जी ने कोरकू के लिए कुछ भी नहीं किया, लाली पाक के सिवा कुछ नहीं किया। आज कोरकून के इसके अंदर एक कोरकू है तो बता दे मेरे को, बीजेपी के अंदर कहना है रोजगार कुछ भी नहीं है। अभी मेरी बात सुनो, कॉलेज बीए वाले हम्माल कर रहा है, कॉलेज बीए वाले हम्माल कर रहा है। मेरा भतीजा खुद फाइनल किया है, बीएड किया इंदौर में, अभी फिलहाल में हम्माली कर रहा वो। तो क्या रोजगार बताओ? तो उनका कहना है कि कोई रोजगार नहीं, सामान्य किसी बात कुछ नहीं है। खालों में नेता लोग कोई बना है। बैंक में लोन जाओ तो एजेंट बिना लोन नहीं मिलता है, क्रब लोन। मैं भी 2 महीने परेशान हुआ। मैंने बोला ठीक है मैं लेता हूँ, किसको लाना मेरे को? दिनेश जायसवाल। अरे यार तुम कैसी बात कर रहा, नहीं ये तो बताओ आपको कितना % चाहिए, मैंने बताओ, पर रसीद लगेगा, मेरे को रसीद देना पड़ेगा। आज ये स्थिति है। इस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में करप्शन की बात की जा रही है, यहाँ भी करप्शन की बात सामने आ रही है। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ भी लोन लेने में जो है करप्शन का मुद्दा एक सामने आ गया है कि यहाँ पे लोन। पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। ये भाई साहब अभी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कोरकू,
ये कोरकू बहुल्य क्षेत्र है, तो क्या वहाँ रोडें नहीं पहुँची हैं, कि सरकार की कुटीर नहीं पहुँची है, कि कोरकुओं को लाडली बहना से बाहर कर दिया गया है कि उनको लोन लेना पड़ रहा है तो उसमें भी करप्शन हो रहा है, उनको कमीशन देना। ये तो इनकी आदत है कांग्रेसियों की। अपन ने पिछला शासन देखा कि कांग्रेसियों के राज में कितना भ्रष्टाचार था। देखिए कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कमीशन की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इनके पास, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास इतना हुआ है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे नहीं है। अच्छा ये बताइए क्या होंगे यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे हम बात करेंगे, स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? जैसे कि इन्होंने अभी इंजाम लगाया कि माननीय मंत्री जी ने आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो आदिवासी के लिए किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। आज आप देखने जाओ हर बड़े पद पे जनपद में आदिवासी नेता है, क्यों नहीं सुधर पा रहा है? उनका कहना है ये झूठे इंजाम है कांग्रेस के। कमीशन सुखराम सालवे जो आज विधायक का भैया के टक्कर में चुनाव लड़ रहा है, उसी को ही मंडी अध्यक्ष भैया ने बनवाया था। कमीशन क्यों मांगा? झूठे इंजाम है इनके बाद, झूठे इल्जाम क्या होंगे? अच्छा ये बताइए कि आप क्या होंगे, स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? माननीय मंत्री जी से हर आदमी आदिवासी कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ा है, उनसे दिल से लगाव करता है। आज इसलिए 35 वर्षों से माननीय मंत्री जी को आदिवासी जिताते आते हैं। आप कह रहे हैं कि पक्के मकान बन गए, मगर इनका कहना है कि इनको कुटीर नहीं मिल रहा। देखिए हमने ऐसा कभी नहीं बोला कि सभी को पक्के मकान मिल गए। माननीय मोदी जी ने बोला है कि 2024 तक सभी को, हर गरीब को पक्के मकान दिए जाएंगे। और ये जो बोल रहे कोरकू समाज का मंत्री जी ने ध्यान नहीं रखा। 2024 आने में सिर्फ एक महीना बाकी है। आप मेरी 2024 के अंत तक आप मेरी एक बात सुनिए। जो अभी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको सरपंच से लगा के, जनपद अध्यक्ष से लगा के, मंडी अध्यक्ष तक बनाया तो वो विजय शाह जी ने बनाया। वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। क्या तब उनको नहीं दिखता था कि मंत्री जी कोरकू समाज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? और आप एक आम कोरकू आदिवासी समाज के हमारे भाई से पूछिए, वो अगर पढ़ने जाता है खंडवा, इंदौर, तो उसके मकान के किराए तक की व्यवस्था करी है। और ये जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, ये भी कल तक माननीय मंत्री जी की गोदी में बैठे हुए थे। इनके कहीं ना कहीं खुद के काम नहीं सधे तो आज विरोध करने पे उतारू। एक बात बताइए दादा, किस तरह का रोजगार चाहते हैं आप यहाँ के युवाओं के लिए? यहाँ पे तो रोजगार सबको मिल रहा है, और लोग यहाँ पे, हम तो काम के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई काम के लिए मिलने को ही तैयार नहीं। सब लोग रोजगार। दूसरी बात, राहुल भैया ने हमको बोला था 10 दिन में सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 18 महीने तक भी 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो माननीय सिंधिया जी को 2 लाख रुपए का, तो माननीय सिंधिया जी को उनसे बगावत करके इधर आना पड़ा, और अभी तक 1 रुपए कर्जा माफ नहीं हुआ। लोग डिफाल्टर हो गए इस चक्कर में। आज की हमारी चुनावी यात्रा जो थी हरसूद विधानसभा क्षेत्र के खालवा में, यहाँ पे हमने लोगों से जाना कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्या समस्या हैं। यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी हुई, कुछ विरोध भी हुआ, मगर अब देखना है कि ये विरोध और ये समर्थन वोट में किस तरह से बदलता है। खंडवा से निशात सिद्दीकी, NDTV इंडिया।